नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को आप पूरा देखिएगा। इस पीडीएफ में मैंने सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं, उसके फॉर्मूला जितने भी हैं वो सारे ऐड किए हैं और जैसे स्टेप्स होती हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो सब कुछ ऐड किया है। ये पीडीएफ बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। यहाँ पर आप पूरे कंटेंट के नाम देख लीजिए, जितने भी यूनिट है 1 to 5 यूनिट मैंने पूरी ऐड की है इसमें। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। तो यूनिट 1 का जो नाम है न्यूमेरिकल मेथड 1। तो इसमें देखिए बाइसेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। इसके यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखे हैं, इसको मतलब कैसे सॉल्व करना है ये फॉर्मूला है और इसका जो स्टेप्स है सॉल्व करने की वो सारी स्टेप वगैरह भी लिखी हुई है। बहुत अट्रैक्टिव पीडीएफ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको आप एग्जाम से पहले भी देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पूरी स्टेप्स लिखी हुई है, तो इसको आप कर लीजिएगा बाइसेक्शन मेथड। उसके बाद है न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है M3 के, तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको, तो इसको भी आप देख लीजिए और यहाँ पे स्टेप्स भी दी हुई है। सभी क्वेश्चन की स्टेप्स और उसके फॉर्मूला सब कुछ ऐड किया हुआ है इस पीडीएफ में। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। अगर 25 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा और एग्जाम से बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा अगर कमेंट पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद आप देख लीजिए रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसे फॉल पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंसेस, इसको कर लीजिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको देख लीजिएगा, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस जो होता है उसमें आपको ये अलग कर लेना है। उसका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसकी यहाँ पर स्टेप्स भी दी हुई है, स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी यही है, तो इस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप चलेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड इसमें आपको करना है, बिल्कुल एक ना एक तो आता ही है न्यूटन में। उसके बाद आगे चलेंगे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला भी लगाकर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए और हायर ऑर्डर दोनों के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप चलेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। उसका भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 2 का जो नाम है न्यूमेरिकल मेथड 2, इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए। जो भी मतलब क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर मैंने टॉपिक्स ऐड किए हैं, उसमें आप सबसे पहले यहाँ पर ये कर लीजिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस और ये सेंट्रल डिफरेंस सेकंड डेरिवेटिव, इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल 1/3, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर इसमें तीसरा एक और है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता, सिम्पसन 1/3, ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सिम्पसन 3/8, तो 3/8 या 1/3 इन दो में से एक तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 3 में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला दिया है, आप सब जितने भी फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आगे देखते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। गॉस जॉर्डन मेथड, इसमें गॉस के जितने भी मेथड है, जैकोबी वगैरह है यहाँ पर, तो उसमें से कोई ना कोई एक आता है, तो गॉस जॉर्डन आपको करना है या गॉस एलिमिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और जैकोबीज मेथड में और गॉस जॉर्डन मेथड इन दो में से कोई एक कर लीजिएगा। मैं आपको कहूंगा कि जैकोबीज कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। उसका जो आपको यहाँ पर दिखेगा क्राउड मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्राउड को भी आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो जैकोबी करेंगे उसके ऑप्शन में आप क्राउड को रख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, ये देखिए जैकोबी आ गया, तो ये वाला इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद गॉस साइडल आइट्रेशन मेथड, ये गॉस साइडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है और स्टेप्स भी दी हुई है कैसे ये सॉल्व होगा। उसके बाद रिलैक्सेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आपको अगर ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके भी फॉर्मूलाज दिए, देख लीजिए सारे। अब देखिए यहाँ पर यूनिट 3 स्टार्ट होती है। यूनिट 3 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो टेलर सीरीज से आता है क्वेश्चन और आपका जो आइलर्स मेथड है, आइलर्स में दो तरीके के होते हैं, एक आइलर्स होता है और एक आइलर्स मॉडिफाइड होता है। तो आपको मॉडिफाइड तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो वाला। तो आइलर्स का दोनों कर लीजिएगा, आइलर और आइलर मॉडिफाइड दोनों कर लीजिएगा। यहाँ पर मॉडिफाइड आइलर मेथड दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है उसका, तो इससे आपको आसानी से रिमाइंड हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे रंजकुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पहले के की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसमें K1 K2 K3 K4 तीनों वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा, तो इससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये रंजकुत्ता आता है तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत छोड़िएगा। और यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा हाउ टू सॉल्व, मतलब पूरी स्टेप्स दी हुई यहाँ पर। मिलने प्रिडिक्टर एंड मिलने करेक्टर दोनों मेथड आपको करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दोनों अलग अलग तरीके के हैं, प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड दोनों हो जाएंगे आपसे, तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है और ये स्टेप्स दी हुई है। और ये वाला आप
टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा। फाइनाइट डिफरेंस लैप्लास इक्वेशन, इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका ये फार्मूला दिया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। और इसके बाद पॉइजन इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आरजीपी भी पूछ लेता है, कभी ज़्यादा अगर टफ एग्जाम आया, मतलब कि टफ क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है पॉइजन इक्वेशन, तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर बेंडर स्किमित मेथड, तो है ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐड किया है क्योंकि इससे भी हर साल अल्टरनेट में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम हो, अच्छा इनफ टाइम हो, तो आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए क्रैग निकल्सन मेथड, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर टाइम हो तो इसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। आपको जो मेन है 3 यूनिट वहाँ से आते हैं और आपके 5th यूनिट से ये ज़्यादा मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है वहाँ से। उसके बाद ये देख लीजिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलस, तो ट्रांसफॉर्म कैलकुलस में आपका ये देख लीजिए, कैलकुलस से आपको ये लैप्लास और लैप्लास इनवर्स दोनों आएंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही, आप तो उसको कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आगे चलेंगे पीरियडिक फंक्शन, ये वाला कर लीजिएगा, पीरियडिक फंक्शन वाला, ये जो लैप्लास बनता है तो लैप्लास को अच्छे से करना है। लैप्लास से एक क्वेश्चन आता है आपका, तो लैप्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और लैप्लास इजीली हो जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता लैप्लास, बस आपको 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन उसमें ज्यादा जो बार बार रिपीट में आते हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको शिवानी में कैसे आते हैं, तो इससे आपका लैप्लास बन जाएगा। ये इनवर्स लैप्लास है, इसको भी आप कर लीजिएगा, या फिर इनवर्स या फिर नॉर्मल लैप्लास, दोनों में से कोई ना कोई एक आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलेंगे। इसमें देखिए यहाँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी और करके जो है ना सेकंड आपका ए और बी में ये आ सकता है कोई ना कोई सा। उसके बाद सॉल्विंग ओडीज यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको आप कर लीजिएगा। लैप्लास के जितने हैं, लैप्लास के सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी दे देता है वो। तो उसके बाद अब देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसको आप कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड आगे चलेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पर, इसको आप कर लीजिएगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसको आप छोड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखिए दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आप इजीली पास हो जाएंगे। मेजरली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है M3 को निकालना, बट आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस आपको उसमें करने पड़ेंगे और आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप कैलसी लेकर जरूर जाइएगा एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप बिना कैलसी अगर चले जाएंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट तक आपको कम से कम निकालने होते हैं वहाँ पे वैल्यू, तो आप उसको अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों ये 5th यूनिट का भी आप देख लीजिए, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी कर लीजिएगा। एंड आगे चलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो 5th यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसके पूरे जो फॉर्मूला वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे आपका M3 आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि दोस्तों आपको अगर टाइम नहीं है या आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप फर्स्ट यूनिट से 3rd यूनिट तक अच्छे से कर लीजिए, जितने मैंने आपको इस PDF में बताए हैं, तो वहीं से ज्यादा मेजर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 50 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो वो आप कर लेंगे अच्छे से, तो आपका M3 क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको जस्ट कमेंट बॉक्स में PDF लिखना है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग कमेंट करें, तो मैं PDF जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।